कैद को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। 2 कौड़ी का आदमी है। ये वीडियो सुना आपने, ये कोई मामूली इंसान नहीं है। ये मिश्रा देश का गृह राज्य मंत्री है जो शरेआम इस देश के किसानों को, राकेश टिकैत को, इस देश की किसान जातियों को, पटेल, मराठा, गुर्जर, कुर्मी, कोयरी, जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की किसान जातियां, उसको कुत्ता कह रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शख्स कह रहा है। सोचिए, दूसरी बड़ी खबर बता रहा हूं। बिहार में एक लाठीचार्ज हुआ, गलत हुआ, उस अधिकारी के खिलाफ जांच बैठी है, यह राष्ट्रीय खबर है। लेकिन इस देश का एक गवर्नर सत्यपाल मलिक सरेआम कह रहे हैं कि एमएसपी किसानों को तब तक मिलेगी नहीं जब तक इस देश में प्रधानमंत्री का दोस्त अडानी है। और अडानी ने प्रधानमंत्री की वजह से एशिया का सबसे धन्ना सेठ बन गया। मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के संवैधानिक पद पर बैठा एक जाट यशपाल मलिक कह रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जो मैं आपको बता रहा हूं, सोचिए, इस देश में जेएनयू की जो वाइस चांसलर हैं, ओबीसी कम्युनिटी क्लेम करती हैं, वो उन्होंने कहा है कि कोई भी भगवान ब्राह्मण नहीं था और शंकर तो शूद्र हैं। इसको लेकर चित्रा त्रिपाठी कह रही है कि पोथी पढ़ पर जग मुआ, पंडित भयानक कोय, भगवान को जाति में बांटने वाली कथित विद्वान। जेएनयू की वाइस चांसलर, सोचिए, हम लोग तो पहले फिलहाल इसको मैथोलॉजी कहते हैं। जेएनयू की वाइस चांसलर ने कहा है कि सारे भगवान शूद्र अछूत थे। तो मेरी मांग ये है, मेरा सवाल ये है कि क्या इन देश के मंदिरों पर, इस देश के शूद्रों और अछूतों का कब्जा नहीं होनी चाहिए? इस देश की दान पेटी पर, इस देश के मंदिरों पर, उसकी संपत्ति पर किसका कब्जा होना चाहिए? सोचिए, इससे पहले योगी जी ने कहा था कि हनुमान दलित हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो टीवी अखबार जानबूझकर आपसे छुपाती है, और मैं चाहता हूं कि वो तमाम खबरें आपके सामने आए और एक एक कर वो खबरें सामने आए और आपको पता चले कि इस देश में चल क्या रहा है। अभी टीवी अखबार को बिहार के एजेंडे पर लगा दिया गया है। बिहार से में सुई भी कहीं गिरेगी ना तो उसकी खबर आप तक दी जाएगी, क्योंकि वहां सिस्टम नहीं है, वहां तेजस्वी और नीतीश कुमार की सरकार है। लेकिन चित्रा त्रिपाठी के लिए, इस देश की मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया के लिए बीजेपी शासित राज्य सिस्टम हो जाता है। हरियाणा सिस्टम है, यूपी सिस्टम है, मोदी जी सिस्टम है। लेकिन राजस्थान कांग्रेस की सरकार है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है। ये हो जाती है सरकार, यहां सिस्टम नहीं होता है। ये घोर जातिवादी, मनुवादी और ब्राह्मणवादी एंकर है जो जेएनयू की वाइस चांसलर को कथित विद्वान बता रही है। सोचिए, जबकि इस देश में धर्म के नाम पर जो सबसे बड़ी मार्केटिंग है, जो सबसे बड़ा बिजनेस है, वो ब्राह्मण समाज के हिस्से में है। तिजोरी की चाबी उनके पास है, ट्रस्टी वो हैं, तमाम जो आमदनी होती है मंदिर से उस पर उनका कब्जा है। सोचिए आप, अगर मंदिर से दान पेटी हटा दिया जाए तो कौन जाएगा और कौन वहां रहेगा? मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं वैसे शूद्र और अछूत मानता नहीं हूं, क्योंकि मैं वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, मैं उस धर्म को भी नहीं मानता हूं जो किसी को नीच और किसी को ऊंच कहता है, चाहे वो कोई भी धर्म हो। अगर वो इंसान को ऊंच नीच कहता है, जाति में बांटता है, तो मैं नहीं मानता हूं। मैं इस देश के संविधान को मानता हूं जिसने इस देश के तमाम शोषित, वंचित, अपमानित हुए लोगों को, छुआछूत के शिकार हुए लोगों को एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी कहा है। तो सोचिए कि जब जेएनयू की प्रोफेसर को चित्रा त्रिपाठी बहस के लायक नहीं समझती हैं तो और किसको समझती होगी? खैर, एक बीजेपी के गृह राज्य मंत्री का, टेनी मिश्रा नाम है इस शख्स का, जो मोन्टाज में आपने सुना, एक बार फिर से सुनिए। अब सड़क पर कई बार होता कि कुत्ते भौंका करते हैं, सड़क के नीचे भौंकते, कई बार कुत्ते गाड़ी के पीछे दौड़ने लगते हैं, तो अब तो उनका स्वभाव होता है। कुत्ता, ये शख्स कह रहा है कि जब मैं रास्ता चलता हूं तो कुत्ता भौंकते हैं, मैं इसकी परवाह नहीं करता हूं। सोचिए, किसानों के, इसके बेटे ने किसानों को कुचल दिया था, उस पर केस चल रहा है, वो आरोपी हैं। किसान लखीमपुर में प्रदर्शन कर रहे थे, इसीलिए शख्स अलबलाया हुआ है। और सोचिए किस तरह से सरेआम इस देश के किसान को कुत्ता कह रहा है। किसान कौन लोग हैं? जाट हैं, गुर्जर है, पटेल है, मराठा हैं,
कुर्मी है, कोयरी है, कुशवाहा है, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, ठाकुरों के पास भी जमीन है। सिर्फ एक कम्युनिटी इस देश में किसान नहीं है जो खेती नहीं करता है, वो कर्मकांड करता है और तमाम संसाधनों पर कब्जा करके बैठा है, और वो ब्राह्मण समाज के लोग हैं। और ये सरेआम कुत्ता कह रहा है। बिहार में लाठीचार्ज, एक सनकी सवर्ण अधिकारी ने एक छात्र को मारा, उस पर बहस हो रहा है, होना चाहिए। वही दूसरी खबर है सत्यपाल मलिक की। हमारे पास वीडियो नहीं तो मैं दिखाता, ये कोट देखिए। सत्यपाल मलिक गवर्नर हैं, किसान आंदोलन के पक्ष में वो लगातार बयान देते रहे हैं। अब उन्होंने साफ साफ कहा कि किसानों को तब तक एमएसपी नहीं मिलेगी जब तक अडानी नहीं चाहेगा। और अडानी प्रधानमंत्री मोदी की वजह से माला माल हो चुका है, एशिया का सबसे अमीर आदमी है। राहुल गांधी ने कहा है कि आखिर सारा ड्रग्स अडानी के पोर्ट पर ही क्यों मिलता है, लेकिन इस देश की मीडिया इस पर बहस नहीं करेगा। सोचिए, हम लोग सोशल मीडिया चला रहे हैं, सोशल मीडिया पर आपको खबरें दे रहे हैं, सोशल मीडिया को बंद किया जा रहा है। पता नहीं नेशनल दस्तक को कब बंद कर दिया जाएगा। सब कुछ आप लोगों पर है। अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग काम करते रहेंगे। हम लोग मनुवाद से लड़ रहे हैं, जातिवाद से लड़ रहे हैं, ब्राह्मणवाद से लड़ रहे हैं, सरकारी ईडी इनकम टैक्स से लड़ रहे हैं, इस देश के तमाम जातिवादियों से लड़ रहे हैं, तमाम मनुवादी ब्राह्मणवादियों से लड़ रहे हैं, सिर्फ आपकी बदौलत। कि मैं एक पत्रकार के तौर पे मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि जो खबरें आपके लिए जरूरी है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर बिहार में कुछ गलत होगा तो हम वो भी दिखाएंगे। जो लाठीचार्ज हुआ था, सोचिए, रोज मारे जाते हैं लोग इस देश में। यूपी में पुलिस की क्या हालत है समझिए, इस देश में पुलिस की क्या हालत है समझिए। बिहार में एक लाठी मारा गया, जिस छात्र को तेजस्वी यादव ने डीएम को संज्ञान में लिया, उनसे पूछा, जांच बैठाई गई है संवैधानिक तरीके से। ही नहीं कि हम डिप्टी सीएम है तो बर्खास्त कर दे रहे हैं। एक जांच बैठाई गई है कि किसने आदेश दिया, किसके आदेश पर इन्होंने डंडा चलाया। ये ऐसे चलता है देश संविधान से। इस देश में संस्थाओं को जाति के नाम पर कब्जा किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार सभी जाति और महिला पुजारी नियुक्त कर रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगम शास्त्र चला रहे हैं। सोचिए, तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है। तमाम इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन इंप्लीमेंट हो रहा है। एक भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं होगा जहां SC ST OBC माइनॉरिटी को अधिकार नहीं है। वहीं तमिलनाडु की एक खास बात बता रहा हूं, किस तरह से वहां इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जाति के आधार पे, गरीबी के आधार पे जो आरक्षण मिला था, जाति के आधार पे काटने वाले आरक्षण को, उसको कैंसिल कर दिया है। और इसीलिए तमिलनाडु के वित्त मंत्री ने पूछा था कि हु इज मोदी। प्रधानमंत्री हैं, बिल्कुल। क्या उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है कि वो दुनिया के सारे मुख्यमंत्रियों को रूल करे? क्या वो MA है, PhD है, MPhil है, इकोनॉमिस्ट है? तमिलनाडु सरकार सभी जाति और महिला पुजारी नियुक्त कर रही थी। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि अगम शास्त्र चल रहे मंदिरों में सरकारी पुजारी नियुक्त न करे, क्योंकि अगम शास्त्र के मुताबिक महिला या गैर ब्राह्मण व्यक्ति मंदिर के गर्भगृह में नहीं जा सका और न ही विग्रह को छू सकता। ये जज कह रहे हैं। सोचिए, इस तरह के मनुवादी, जातिवादी और ब्राह्मणवादी जज बैठे हुए सिस्टम में। और वाइस चांसलर JNU ने कहा है कि सारे भगवान शूद्र और छूत हैं। चित्रा त्रिपाठी को ये पच नहीं रहा है। सोचिए, ये तस्वीर देखिए, मध्य प्रदेश से है, जहां ओबीसी महासभा का बड़ा प्रदर्शन हुआ है। जिस तरह से बीजेपी ने प्रीतम लोधी को पार्टी से निकाला है क्योंकि उन्होंने कर्मकांड के खिलाफ बोला था। एक वो आजकल नया साधु प्रकट हुआ है, पेपर पर लिखकर कल्याण बताता है। ये मनुवाद, ब्राह्मणवाद, कर्मकांड को संभालना पड़ेगा। और ये वीडियो कुछ मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, किस तरह से लंदन में, अमेरिका में तमाम बहुजन समाज के लोग एकजुट हो रहे हैं और बाबा साहब को आगे रखकर किस तरह से देश की स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट किया उन्होंने, वो भी तस्वीरें दिखाऊंगा। और ये देखिए, मुगलों और अंग्रेजों की चाकरी, गुलामी करने वाले रजवाड़ों के दौर में इनका विरोध करने वाला कमेरा, दलित, आदिवासी। सोचिए, क्षत्रिय समाज की मांग है, उसमें कौन कौन था? मोदी सरकार का एक राजपूत मंत्री, उसके बाद गवर्नर, वसुंधरा राजे, ये तमाम लोग उस बैठक में शामिल थे। देखिए, क्षत्रिय समाज की जंग, आरक्षण जाति नहीं आर्थिक आधार पर मिले, और ये तमाम लोग हैं बियॉन्ड द पार्टी लाइन। सोचिए, करण सिंह उसमें शामिल है, कलराज मिश्रा, वसुंधरा। तो ये लोग जातीय सम्मेलन करते हैं, जातिवाद फैलाते हैं और दूसरों को कहते हैं कि जातिवादी नहीं है। और उद्धव ठाकरे और शिंदे ठाकरे वाला जो केस था, उस पर 5 जजों की बेंच बना दी गई है। फिर से डेट मिल गया। अगर ये फैसला आता है तो सरकार बीजेपी की गिर जाएगी, जिसकी पूरी संभावना है।
और क्या ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है? अगर ऐसा है तो पिछड़े वर्ग के साथी कृपया शंकराचार्य की कही हुई बातों पर तत्काल अमल करें, अन्यथा घोर पाप लगेगा और आप नरक में जाएंगे। सोचिए, शंकराचार्य ने कहा ओबीसी मंदिरों में न करे प्रवेश। ये कोई शंकराचार्य है? अब ओबीसी के लोगों को सोचना है कि उनके लिए मंदिर जरूरी है या एजुकेशन जरूरी है। और सोचिए, सत्यपाल मलिक गवर्नर के बात पर कोई बहस नहीं हो रही। अब ये वीडियो देखिए, जरा अच्छे तरीके से आप दिखा सकते हैं। ये देखिए, अगर इसमें सीमेंट की मात्रा होती तो ये ऐसे नहीं उड़ जाती। बिल्कुल। यूपी में अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, क्या क्वालिटी का स्तर है, इस पर कोई टीवी वाला बात नहीं करेगा। एक और सुनिए खबर, नीरव मोदी भागने से पहले विदेश गया था, मोदी जी से मिला। मेहुल चौकसी भागने से पहले विदेश गया था, नरेंद्र मोदी से मिला। विजय माल्या भागने से पहले जेटली से मिला था, तब भागा। किसी के खिलाफ लुकआउट नोटिस नहीं जारी हुआ। सोचिए, सुधीर चौधरी का शो देख रहा था मैं, डीएनए, अभी क्लिप जारी हो रहा है। अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया ने पूरे गेम को बदल दिया। अब इनकम टैक्स ईडी से कोई नहीं डरता है, मार्केटिंग कर रहे हैं। सोचिए, क्या ये साजिश तो नहीं है कि अरविंद केजरीवाल को खड़ा किया जा रहा है? अभी से विपक्ष में फूट डालने की तो कोशिश नहीं है। नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि कौन होगा प्रधानमंत्री ये तो तय नहीं है, लेकिन जो 2014 में आए हैं वो 2024 में तो नहीं रहेंगे। आरजेडी और नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा विपक्ष मीडिया है। जितना बीजेपी नाराज नहीं है, उससे ज्यादा मीडिया वाले नाराज है। वजह आप समझ सकते हैं, जाति। आरजेडी ने लाठीचार्ज को सही ठहराया, टीवी नेटिन खबर चला रहा है जबकि उसकी जांच चल रही है। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि 10 लाख नौकरी दूंगा महोदय, पहले 1 करोड़ जो खाली पद है उसको तो भर दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, वरुण गांधी ने कहा है अपने ट्वीट में। सोचिए, और यूपी में एक वीडियो वायरल हो रहा है। सोचिए, यूपी के थानों में किस तरह से महिलाओं का मतलब शोषण किया जा रहा है। स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं हम, तस्वीरें ज्यादा नहीं दिखा सकते, महिला की तस्वीर नहीं दिखा सकते। और जेएनयू में पहले शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी छात्रों पर हमला होता था, अब वहां के गार्ड को एबीपी के छात्रों ने दौड़ा कर मारा है जेएनयू में। सोचिए, तो बीजेपी आने के बाद ये सब चीजें होती रहती है। और क्षत्रिय महासभा की बैठक में शामिल होने के लिए राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व सीएम वसुंधरा और केंद्रीय मंत्री, ये सब लोग जातीय सम्मेलन कर रहे हैं। और एक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग हैं जिन पर जाति का आरोप लग जाता है। राजस्थान पुलिस का एक और कारनामा उजागर, राजस्थान के बाड़मेर में दलित युवक परहुराम को रास्ते पर पकड़ा और मूंछ उखाड़ने की कोशिश की, क्योंकि वो मूंछ रखते थे। तो समझिए किस तरह से इस देश में चल रहा है। और ये जो शख्स थी जो गाली दे रही थी एक गार्ड को और बिहारी कह रही थी, इनका नाम है भाव्या राय। वकील हैं, बड़ी पढ़ाई की हैं, अब पुलिस के सलाखों के पीछे हैं। और मोदी के दोस्त अडानी की वजह से MSP लागू नहीं हो रहा है। सत्यपाल मलिक सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल खबर है। जेएनयू में गुंडागर्दी, हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते आपको। और बिना डिग्री बन सकेंगे प्रोफेसर, बिना डिग्री बन सकेंगे प्रोफेसर। इंटरव्यू में कैसे जातिवाद होगा और कौन लोग बनेंगे, इसकी कल्पना कर लीजिए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि देश में क्या होगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये वो तमाम खबरें थी जो आपको लेकर आया हूं। और सोचिए कि किस तरह से गवर्नर के बयान पर इस देश में बहस नहीं होता है, लेकिन ये बिहार पर बहस होगी। तो इस देश की जो मीडिया है, इस देश में डेमोक्रेसी को कमजोर कर रहा है। और जो सरकार चल रही है, मैं वही बता रहा हूं, रमन्ना साहब का, पूर्व सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, मीडिया इस देश में कंगारू कोर्ट चला रही है। और मीडिया जो है वो आंख नाक कान नहीं है, वो जानबूझकर इस देश के नागरिकों को गुमराह कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए, सरकारें आती जाती रहेंगी, देश बड़ा है, देश का संसाधन बड़ा है। आप सोच रहे हैं कि टीचर भी अग्निवीर बनेंगे, बैंक कर्मचारी अग्निवीर बनेंगे। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सरकार सिर्फ जाति और धर्म के नाम पर चल रही। सवर्ण समाज के लोग, मुसलमान टाइट है, आरक्षण खत्म हो रहा है को लेकर वोट दे रहे हैं। ओबीसी के लोग मुसलमान टाइट रहे इसको लेकर गुमराह होकर वोट दे रहे हैं। शेड्यूल कास्ट के लोग धर्म में जो फंसे हुए हैं वो वोट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, विकास, देश की सुरक्षा, जीडीपी, नौकरी, ये सब इस सरकार की प्रायोरिटी में नहीं है। ये सरकार आरएसएस की आइडियोलॉजी पर चल रही है और इसको मनुवाद लाना है, ब्राह्मणवाद लाना है, जातिवाद लाना है, मनुस्मृति लाना है। जो भी लोग इस सरकार से सहमत हैं उनसे सवाल पूछना चाहिए कि इस देश की अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, रोजगार, देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी,
और उसके बाद सीमा की सुरक्षा, ये सब मुद्दे नहीं है। ज्ञान विज्ञान तकनीक ये मुद्दा नहीं है, सिर्फ जातिवाद और धर्म के नाम पर इस सरकार चल रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया।